क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिन चीजों में पहले बहुत मजा आता था, अब वो बस ठीक हैं? हाँ। मतलब कोई गाना सुनते हैं तो वो पहले की तरह असर नहीं करता। बड़े बड़े लक्ष्य जो कभी बहुत जरूरी लगते थे, अब अब बेमतलब से लगते हैं। और सबसे अजीब बात तो यह है कि आराम करने के बाद भी एक थकान सी महसूस होती है। हाँ, बिल्कुल। और ये एहसास बहुत आम होता जा रहा है। कई लोग सोचते हैं कि शायद उनमें ही कोई कमी है। या वो आलसी हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, या वो आलसी हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा होता नहीं है। यही बात है, और इसीलिए आज हम इस पर थोड़ी गहराई से बात करना चाहते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है। इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं कि हमारा दिमाग हर चीज में दिलचस्पी क्यों खो रहा है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ लक्षणों की लिस्ट बनाना नहीं है, नहीं, व्यावहारिक तरीकों पर बात करना। बिल्कुल। और जानते हैं, हमारे स्रोतों में इस एहसास का एक नाम भी दिया गया है। इसे कहते हैं इमोशनल नमनेस। इमोशनल नमनेस? हाँ, यानी भावनात्मक सुन्नता। और ये वो उदासी नहीं है जो फिल्मों में दिखाते हैं, जहाँ कोई जोर जोर से रो रहा हो। ये बहुत खामोश होती है। हाँ, खामोश शब्द बिल्कुल सही है। ये सुबह बिना किसी उत्साह के उठना, ऑटो पायलट मोड में दिन गुजारना, और अगर कोई पूछे कैसे हो तो जवाब ठीक हूं होता है, लेकिन वो जिंदा दिल वाली भावना अंदर से गायब होती है। जैसे जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही हो। हाँ। और इसका मूल कारण, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, एक तरह का दिमागी ओवरलोड है। जब दिमाग पर बहुत लंबे समय तक लगातार उत्तेजना, काम का दबाव और सोशल मीडिया पर वो दूसरों से तुलना का बोझ। बिल्कुल। जब ये सब होता है ना, तो वो खुद को बचाने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। वो उत्साह वाले स्विच को ही धीरे धीरे बंद कर देता है, ताकि और ज्यादा बोझ न पड़े। चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक सबसे पहला और शायद आज के जमाने का सबसे बड़ा कारण है डोपामिन ओवरलोड। हाँ। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शॉर्ट वीडियो, लगातार नोटिफिकेशंस और तुरंत मिलने वाला मनोरंजन हर तरफ है। हमारे दिमाग एक तरह से इन छोटी छोटी हिट्स का आदी हो गया है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामिन खुशी का केमिकल है। हाँ, हैप्पी केमिकल। पर असल में ये चाहत या उम्मीद का केमिकल है। ये हमें कुछ करने के लिए उकसाता है। ये उम्मीद जगाता है कि आगे कुछ अच्छा मिलने वाला है। ये किसी इनाम की उम्मीद है, इनाम खुद नहीं। अच्छा, तो जब शॉर्ट वीडियो और नोटिफिकेशन से डोपामिन लगातार ऊंचा रहता है तो क्या होता है? दिमाग का पैमाना ही बिगड़ जाता है। तो किसी किताब को पढ़ने या कोई नया स्किल सीखने या किसी रिश्ते पर मेहनत करने की जहमत क्यों उठाना? असली जिंदगी की जो धीमी गति है ना, वो रील्स की 15 सेकंड की तेज दुनिया के सामने फीकी और उबाऊ लगने लगती है। और नतीजा प्रेरणा खत्म हो जाती है और हर चीज से दिलचस्पी गायब होने लगती है। और ये जो आपने डोपामाइन की बात की कि हमें बिना मेहनत के उत्तेजना मिल रही है, मुझे लगता है ये सीधे तौर पे हमारे अगले पॉइंट से जुड़ता है। उपभोग बनाम सृजन। हाँ, कंजम्पशन वर्सेस क्रिएशन, कि हम सिर्फ उपभोग कर रहे हैं, कुछ बना नहीं रहे। ये एक बहुत जरूरी अंतर है। सृजन यानी कुछ बनाना, चाहे वो एक पेंटिंग हो, एक लेख हो, डिनर में कोई नई डिश, या बस किसी दोस्त के साथ एक गहरी बातचीत। हाँ, ये जीवन को अर्थ और संतुष्टि देता है। जबकि उपभोग यानी दूसरों का बनाया कंटेंट देखना, सुनना या पढ़ना, ये ज्यादातर आराम या ध्यान भटकाने का काम करता है। मुझे उस दिन की याद आ गई जब मैंने खाना बनाने की रेसिपी वाले 3 वीडियो देखे, पर अंत में मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। हाँ, मैंने बनाने के अनुभव का उपभोग किया, लेकिन कुछ सृजन नहीं किया, और बाद में खालीपन सा महसूस हुआ। यही तो होता है। जब हम सिर्फ उपभोग करते हैं तो हम दूसरों की राय, दूसरों की सफलता, दूसरों का जीवन देख रहे होते हैं। धीरे धीरे दिमाग ये मानने लगता है कि हम तो बस एक दर्शक हैं, खिलाड़ी नहीं। और जब हमारे अपने काम ही हमें बेमतलब लगने लगते हैं तो उनमें दिलचस्पी अपने आप मर जाती है। बिल्कुल। और इन सब के साथ एक तीसरा कारण भी है जो चुपचाप हमारी दिलचस्पी को खत्म कर रहा है: क्रॉनिक स्ट्रेस। लंबे समय तक चलने वाला तनाव। हाँ, और तनाव का मतलब हमेशा घबराहट या पैनिक अटैक नहीं होता है ना। सही कहा। इसके लक्षण बहुत शांत हो सकते हैं, जैसे सीने में हर समय एक अनजाना सा भारीपन महसूस होना। हाँ। एक तरह की मानसिक धुंध छाई रहना, जहां सोचना समझना मुश्किल लगे, या भविष्य को लेकर किसी भी तरह का कोई उत्साह न होना। ये सब क्रॉनिक स्ट्रेस के संकेत हो सकते हैं। तो वैज्ञानिक रूप से इसका दिमाग पर क्या असर होता है? जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन लगातार बढ़ा रहता है।
अच्छा। इसके कारण दिमाग सर्वाइवल मोड यानी बचे रहने की जद्दोजहद वाले मोड में चला जाता है। एक मिनट, सर्वाइवल मोड सुनने में बहुत ड्रामेटिक लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमारा दिमाग सच में हमें खतरे में महसूस कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि हम काम को लेकर तनाव में? एक तरह से हाँ। दिमाग के लिए लगातार आ रही डेडलाइन का तनाव या ट्रैफिक में फंसे होने का तनाव हजारों साल पहले किसी जंगली जानवर के खतरे से बहुत अलग नहीं है। खतरा है। हाँ, और सर्वाइवल मोड में दिमाग की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उसका पूरा ध्यान बस किसी तरह दिन गुजारने और खतरों से बचने पर होता है। तो फिर बाकी चीजों का क्या होता है? जिज्ञासा, रचनात्मकता और खुशी जैसी चीजों को वो गैर जरूरी मानकर बंद कर देता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, बस टिके रहना। और ऐसे में जुनून या दिलचस्पी के लिए कोई जगह नहीं बचती। बिल्कुल, ये समझ आता है। और शायद इसी सर्वाइवल मोड से एक और चीज जुड़ती है जो हमारे स्रोतों में बताई गई है, कहीं भी प्रगति का न दिखना। जब हर दिन बस सरवाइव करने में निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे। बिल्कुल, दिमाग को काम करते रहने के लिए एक चीज की बहुत जरूरत होती है, और वो है प्रगति के छोटे छोटे संकेत। उसे ये देखना होता है कि उसकी मेहनत का कोई नतीजा निकल रहा है। और जब प्रगति नहीं दिखती, जब हर दिन बिल्कुल एक जैसा लगता है, तो मेहनत बेकार लगने लगती है और उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो दिमाग इस स्थिति में क्या करता है? क्या वो हार मान लेता है? हार नहीं मानता, वो खुद को बचाता है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। अच्छा। जब दिमाग को लगता है कि कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा, तो वो निराशा से बचने के लिए भावनात्मक रूप से खुद को उस स्थिति से अलग कर लेता है। मतलब वो दिलचस्पी दिखाना ही बंद कर देता है। हाँ, ताकि बार बार निराश ना होना पड़े। ठीक है, तो ये सब सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे स्रोतों में सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई गई, बल्कि इससे निकलने के रास्ते भी हैं। हाँ, और ये रास्ते ज्यादा मोटिवेटेड बनो जैसी सलाहों से बहुत अलग और ज्यादा व्यावहारिक हैं। बिल्कुल, यहाँ बात सिर्फ मोटिवेशन बढ़ाने की नहीं है, बल्कि ऊर्जा वापस लाने और सही माहौल बनाने की है। तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं पहले समाधान से, जो पहले कारण से ही जुड़ा है, डोपामाइन रीसेट। मतलब प्रेरणा बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय पहले डोपामाइन के बढ़े हुए स्तर को कम करना। तो ये कैसे किया जाए? क्या फोन फेंक देना है? नहीं, उतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि? पहला, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जैसे कि रील्स और शॉर्ट्स को सीमित करें। दूसरा, खुशी या मजे को तुरंत पाने के बजाय उसे थोड़ा टालें। अच्छा। जैसे कोई अच्छी फिल्म देखने से पहले घर का कोई एक जरूरी काम खत्म करें। और तीसरा, जो सुनने में अजीब लग सकता है, जानबूझकर बोरियत पैदा करें। लेकिन बोरियत आज की दुनिया में तो ये समय की बर्बादी जैसा लगता है। क्या ये सच में काम करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआत में बेचैनी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। बोरियत हमारी जिज्ञासा को रीसेट करती है। रीसेट करती है? हाँ, जब दिमाग को लगातार बाहरी उत्तेजना नहीं मिलती तो वो शांत होता है। जब डोपामाइन का स्तर सामान्य हो जाता है तो साधारण चीजों में दिलचस्पी स्वाभाविक रूप से लौटने लगती है। दिमाग फिर से किताब पढ़ने, संगीत सुनने या बस खिड़की से बाहर देखने में सुंदरता खोजने लगता है। ये बहुत कारगर तरीका लगता है। अब आते हैं दूसरे समाधान पर, जो प्रगति न दिखने वाली समस्या का हल है। छोटी छोटी जीतों से दिलचस्पी दोबारा बनाना। हाँ, एक आम गलतफहमी ये है कि हमें बड़े लक्ष्यों की जरूरत है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि दिमाग को बड़े लक्ष्य नहीं, सबूत चाहिए। हाँ, उसे ये सबूत चाहिए कि उसके काम का असर होता है। इसके लिए रोजाना कोई एक छोटा काम पूरा करने का लक्ष्य रखें। जैसे सिर्फ 10 मिनट के लिए किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगाना, या दिन का कोई एक छोटा सा काम पूरा करना जिसे आप टाल रहे थे, या खुद से किया हुआ कोई एक वादा निभाना, चाहे वो सुबह 5 मिनट जल्दी उठने का ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो मतलब बड़े बड़े न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने से बेहतर है कि रोज बस अपना बिस्तर ठीक कर लिया जाए। हाँ, क्योंकि बिस्तर ठीक करना एक छोटी सी जीत है जो आप हर सुबह हासिल कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है। प्रगति से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास से दिलचस्पी वापस आती है। सही। जब दिमाग को दिखने लगता है कि हाँ, मैं चीजें पूरी कर सकता हूँ, तो उसका आत्मविश्वास लौटता है। और तीसरा समाधान हमारे उस उपभोग बनाम सृजन वाले पॉइंट से जुड़ा है ना? हाँ, स्क्रॉलिंग की जगह सृजन को अपनाना। अपने दिन में उपभोग के समय को सृजन के समय से बदलें।
सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय अपने विचार लिखें, चाहे एक पैराग्राफ ही क्यों ना हो। सिर्फ पॉडकास्ट या म्यूजिक सुनने के बजाय किसी दोस्त से बात करें, अपने विचार साझा करें। सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने के बजाय कुछ बनाने की कोशिश करें, चाहे वो खाना बनाना हो, कोई पुरानी चीज ठीक करना हो, या गिटार पर एक नया कॉर्ड सीखना हो। बिल्कुल। और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? ये हमें बेहतर महसूस क्यों कराता है? क्योंकि सृजन दिमाग को एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरे कार्यों का प्रभाव है। हम दर्शक से खिलाड़ी बन जाते हैं। बिल्कुल। इससे जीवन में अर्थ की भावना वापस आती है, जो दिलचस्पी के लिए ऑक्सीजन की तरह है। चौथा समाधान मन और शरीर के संबंध पर केंद्रित है। शरीर को सक्रिय करना ताकि मन जाग सके। हाँ, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा मन हमारे शरीर का अनुसरण करता है। बिल्कुल। अगर शरीर पूरे दिन निष्क्रिय रहता है तो मन भी सुस्त हो जाता है। इसके लिए कोई भारी भरकम जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर चलना, स्ट्रेचिंग करना या कोई हल्का व्यायाम भी काफी है। शारीरिक गतिविधि से अर्जित डोपामाइन रिलीज होता है। ये वो डोपामाइन है जो मेहनत के बाद मिलता है। ये फोन पर मिले लाइक वाले डोपामाइन से अलग है। बिल्कुल अलग और ज्यादा गहरा होता है। साथ ही सेरोटोनिन बढ़ता है, जिससे मूड अच्छा होता है। एक बात याद रखनी चाहिए, बहुत देर तक शारीरिक निष्क्रियता का मतलब है भावनात्मक क्षय। अब आते हैं आखिरी दो समाधानों पर, जो शायद सबसे गहरे हैं। हाँ, पांचवा समाधान है अपने दिमाग को मौन देना। मौन? हाँ, और मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। इसका मतलब है कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई फोन नहीं। दिन में बस 5-10 मिनट के लिए पूरी खामोशी। आज की दुनिया में ये बहुत मुश्किल लगता है, हर तरफ शोर है। इसीलिए ये और भी जरूरी है। मौन हमारे दिमाग को मौका देता है कि वो दिन भर की जानकारी और विचारों को प्रोसेस कर सके। अच्छा। ये दबी हुई भावनाओं को बाहर आने का रास्ता देता है, और सबसे जरूरी बात, ये जिज्ञासा को फिर से जन्म देता है। जब दिमाग बाहरी शोर से शांत होता है तो वो अंदर की आवाज सुनने लगता है। उसे फिर से महसूस करने के लिए जगह चाहिए। सही कहा। और छठा और अंतिम समाधान, ये पहचान से जुड़ा है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। हाँ, ये है उद्देश्य के साथ फिर से जुड़ना, जुनून के साथ नहीं। जुनून बहुत अस्थिर होता है, वो आता जाता रहता है। लेकिन उद्देश्य वो चीज है जिसे हम चुनते हैं। इसके लिए खुद से एक सवाल पूछना होगा, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ? मैं क्या करना चाहता हूँ या नहीं? सिर्फ ये नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, नहीं, बल्कि मैं कौन बनना चाहता हूँ। और फिर उस व्यक्ति की तरह काम करना शुरू करें, भले ही अंदर से कुछ भी महसूस ना हो रहा हो। बिल्कुल। भावनाओं का इंतजार ना करें। अगर आप एक अनुशासित व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करें, भले ही मन ना हो। अगर आप एक रचनात्मक व्यक्ति बनना चाहते हैं तो रोज 5 मिनट के लिए कुछ लिखें, भले ही कुछ अच्छा न लिखा जाए। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। हम हमेशा सोचते हैं कि पहले प्रेरणा आएगी, फिर हम काम करेंगे। ये तो बिल्कुल उल्टा कह रहा है। सही पकड़ा। यहाँ का अंतिम सूत्र है, दिलचस्पी पहचान का अनुसरण करती है। इंटरेस्ट फॉलोज आइडेंटिटी। जब आप अपनी चुनी हुई पहचान के अनुसार लगातार काम करते हैं तो दिलचस्पी धीरे धीरे खुद लौट आती है। आपका दिमाग मानने लगता है, हाँ, मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर मुख्य संदेश को समेटें तो वो ये है कि दिमाग ने जीवन में दिलचस्पी नहीं खोई है। नहीं, वो बस थका हुआ है, जरूरत से ज्यादा उत्तेजित है और अंदर से अधूरा महसूस कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए हमें अपनी पर्सनालिटी को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अपने माहौल और अपनी आदतों को ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही आशावादी और शक्तिशाली विचार है। समस्या आप में नहीं, आपके सिस्टम में है, और सिस्टम को बदला जा सकता है। और जब हम बाहरी उत्तेजना को कम करते हैं और अपने जीवन में अर्थ बढ़ाने वाले छोटे छोटे काम करते हैं तो दिलचस्पी स्वाभाविक रूप से वापस आ जाती है। प्रेरित महसूस करने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें बस ऐसे हालात बनाने की जरूरत है जहां प्रेरणा खुद लौट कर आ सके। अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी, एक सवाल जिस पे वो सोच सकते हैं। जरूर। सवाल ये है, अगर आज सिर्फ एक चीज बनाई जाए उपभोग करने के बजाय, तो वो क्या होगी? चाहे वो एक नया विचार हो, रात का खाना हो, या किसी के साथ एक छोटी सी सार्थक बातचीत। वो एक छोटी सी चीज क्या हो सकती है जो ये साबित करे कि आपके कार्यों का महत्व है? इस सवाल पर विचार करें, क्योंकि जवाब में ही दिलचस्पी का बीज छिपा है।